अवध पिछड़ों को गुलाम बना करके समाजवादी पार्टी रखी है। इनको कोई दिखाई नहीं देता, तब जाति चीन करके ये काम करते हैं। 100% पंचायत चुनाव अपने दम पर हम लोग लड़ेंगे। ये पीडीए भवन के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि पीडीए एकता ही हमें सत्ता दिलाएगी। उन्होंने छोटा कार्यालय इसलिए बनवाया क्योंकि उन्हें पता है कि आजमगढ़ से उनका खाता नहीं खुलेगा। अभी कुछ दिनों पहले ही आजमगढ़ के अनवरगंज में अखिलेश यादव ने अपने नए आवास और कार्यालय का उद्घाटन किया है। ये उसी दौरान की तस्वीरें हैं। अखिलेश यादव ने अपने इस नए आवास को पीडीए भवन नाम दिया है, यानी आने वाले पंचायत चुनाव और उसके बाद 2027 के विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल में ये समाजवादियों का किला होगा। समाजवादियों की इस किलेबंदी से लखनऊ तक खलबली मची है, क्योंकि पूर्वांचल में विधानसभा की 117 सीटें हैं, जिसे अखिलेश यादव अपने इस नए पीडीए भवन से साधने में अभी से ही जुट गए हैं। अखिलेश यादव ने मंच से साफ कर दिया है कि 2027 की लड़ाई में यही पीडीए भवन उन्हें सत्ता तक पहुंचाएगी। आज हमें खुशी है इस बात की कि बहुत पार्टी कार्यालय देखे हम लोगों ने। भारतीय जनता पार्टी का कई फ्लोर का पार्टी कार्यालय देखा है, लेकिन जितना शानदार समाजवादी पार्टी का कार्यालय दिखाई दे रहा है, इसके मुकाबले उनका पार्टी कार्यालय कहीं नहीं है। उन्होंने छोटा कार्यालय इसलिए बनवाया क्योंकि उन्हें पता है कि आजमगढ़ से उनका खाता नहीं खुलेगा। अब जबकि सूबे में साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर पकड़ने लगी हैं और उससे पहले पंचायत चुनाव का लिटमस टेस्ट होगा, तो ऐसे में सपा अपने इस गढ़ की मजबूती से पहरेदारी कर रही है। लेकिन इस किले में सेंधमारी की राजभर ने भी तैयारी शुरू कर दी है। आजमगढ़ पहुंचते ही उन्होंने ओबीसी कार्ड खेल दिया है। आजमगढ़ में 38% आबादी अवध पिछड़ों की है। अवध पिछड़ों को गुलाम बना करके समाजवादी पार्टी रखी है। जब सरकार समाजवादी पार्टी की बनती है, पुलिस की भर्ती होती है, तब ना तो इनको नाई दिखाई देता, ना गुण दिखाई देता। प्रजापति, पाल, राजभर, चौहान, बिंद, केवट, मल्ला, आर्य, कर्क, बंसी, ये सब दिखाई नहीं देते। चौरसिया नहीं दिखाई देता, गुप्ता नहीं दिखाई देता, वर्मा नहीं दिखाई देता। इनको कोई दिखाई नहीं देता, तब जाति चीन करके ये काम करते हैं। तो इनको एहसास कराया जा रहा है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो आपको वोट का पावर दिया है, उस वोट के दम पर ही सरकार बनती है। तो अपने वोट की ताकत को समझो। इसी वोट से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी मिलती है, जिसको आपको धमका के, डरवा के, चमका करके ये वोट लेते हैं लोग। दरअसल आजमगढ़ में समाजवादियों की किलेबंदी से घबराए ओम प्रकाश राजभर अब घर घर जाकर न सिर्फ अपने राजभर समाज बल्कि तमाम पिछड़े वोटरों को ये समझाने में जुटे हैं कि उनके वोट की क्या ताकत है, ताकि पंचायत चुनाव से पहले अपने और अपने साथी बीजेपी के लिए माहौल तैयार कर सकें। हालांकि दावेदारी अकेले दम पर पंचायत चुनाव लड़ने की कर रहे हैं। जो आप पंचायत चुनाव की बात कर रहे हैं, क्या पंचायत चुनाव में भी आपका इंटरफेयर रहेगा और अपने बैनर तले चुनाव? 100% पंचायत चुनाव अपने दम पर हम लोग लड़ेंगे। खैर, दावे और वादे तो सियासत और सियासी लोगों का हथियार रहे हैं, लेकिन इन दावों की हकीकत तो चुनाव में जनता की कसौटी पर ही कसी जाती है। देखना यह है कि आजमगढ़ में अखिलेश की तैयारी और राजभर की सेंधमारी क्या गुल खिलाती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।